हेलो दोस्त। रेलवे में 3,10,000 के आसपास है पोस्ट खाली। हालांकि रेलवे का जवाब सही से नहीं आ रहा है। जो वैकेंसी 2021 में दिखाया था खाली, उससे ज़्यादा 2022 में दिखाया जा रहा है। और 2021 का जो डाटा है वो भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि अंतिम 5 सालों में कोई भर्ती नहीं हुआ। 57,517 पोस्ट यानी इम्प्लाई कम हुआ। यानी ये डायनेमिक चीज़ है। एक तरह से रेलवे, मान लीजिए कि रेलवे में 5,000 इम्प्लाई है और 5,000 में से 4,000 रिटायर कर जाते हैं और 3,000 भर्ती हुआ, तो 1,000 तो कम ही हुआ ना। इस टाइप से अगर डायरेक्ट इक्वेशन के टर्म में देखेंगे कि कितनी पोस्ट बढ़ रही है और कितने लोगों को जॉब मिल रहा है, तो कुल मिला के घट रहा है, जॉब बढ़ नहीं रहा है। और ये नहीं, हम नहीं, रेलवे मंत्रालय या संसद में पूछे हुए प्रश्न में बताया जा रहा है कि क्या है वैकेंसी का टेबल। इस वैकेंसी को टेबल पे लाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी से पहले गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया था कि कितने डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे पोस्ट खाली हैं। ये हमने आपको एक www.railwaylife.lp पे पोस्ट में बना दिया था कि इससे मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए देखिए, रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में देखिए दिए, इन्होंने डाटा दिया था कि 2,93,000 पोस्ट खाली है और टोटल एम्प्लाई 12,20,000 हैं। यानी 12,20,000, ये देखिएगा फिलेड वैकेंसी 12,20,000 और वैकेंट पोस्ट 1/3/2021 में कितने हैं, तो 2,93,000। आज एक और सवाल पूछा गया तो ये डाटा बदल गया और ये भी डाटा 12,20,000 वाला बदल गया। यानी टाइम तो वही है, एज ऑन की बात हुई थी तो सारा वैकेंसी 1/3/2021 की बात हुई थी और दूसरे में भी 1/3/2021 की क्वेश्चन आया, उसमें यही डाटा बदला हुआ मिलेगा। तो दोनों याद रखिए यहाँ पे 12,20,000 और 2,93,000। आज का सवाल, फिर जो सवाल आया है उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ रेलवे पूछा गया है, अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे मंत्रालय की तरफ से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या वगैरह इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 23 तारीख को राज्यसभा में सवाल पूछा गया, उसमें बताया गया कि 2018 से कितनी भर्ती की गई, क्या किया गया, सारा चीज़ों का ब्यौरा दिया जाए। कुछ सवाल का जवाब यहाँ सही नहीं है, कुछ का सही है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो बात किया गया है कि जो वैकेंट सीट है उसकी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंट सीट का देखिएगा, टोटल 2021 में 2,79,000 और 2,000 इसको भी मान लीजिए तो 2,81,000 है। जबकि इसमें हमने देखा 2,93,000 रेलवे बोला था, जब डेट वही था 21 तक का ही, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे डेट हो या कुछ हो, तो रेलवे में रिटायरमेंट होगा, एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि 2021 तो पूरे साल का होता है। डाटा उठाने का डेट ऑफ वगैरह कुछ अंतर हो सकता है। 22 तक 2,90,367 बताया जा रहा है और 22 तक का जनरली ये जो डाटा है यहाँ पे ऊपर मेंशन है कि 22 सबका कट ऑफ डेट 3 ही है, तीसरा महीना, यानी साल फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 22 से अभी एक साल और गुजरने वाले हैं, 2023 आने वाले हैं, तो इसमें 10-15 हज़ार वैकेंसी और जुड़ेगी ही, तो 1,10,000 कम से कम होगा। और रेलवे की वैकेंसी आगे 3-4 साल तक लेके चलती है। तो मैंने जो एक वीडियो पहले बनाया था कि 5 लाख रेलवे भर्ती ले सकता है अगर चाहे तो। लेकिन अभी इसमें एक और भी सवाल था कि ये भर्ती क्या इंजीनियरिंग स्टाफ में संविदा यानी ठेका पे भर्ती किया जा रहा है वगैरह। तो हालांकि इसका सवाल का जवाब इसमें तो अटैच नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे देखिए, रेलवे में एक परिचालन संगठन होने के नाते जहाँ पे संरक्षा पर सर्वोपरि है, निम्रित रूप से पदाधिकारियों का पद ग्रहण कराने तक उन्हें कार्य की आवश्यकता और कामचलाई व्यवस्था के रूप में संविदा पर नियुक्ति की जाती है। यानी किया गया है लेकिन इसकी डाटा नहीं दी गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि पहले हमें चलाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी पड़ता है छोटे समय के लिए और पद ग्रहण करने तक कोई भी पोस्ट खाली रहती है तो उसके काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में संविदा पर नियुक्ति की जाती है, यानी शॉर्ट टर्म में नियुक्ति किया जाता है, लिख दिया रेलवे। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हमने बात किया था कि पहले से पोस्ट कम ही कर दिया गया, हमने आपको थंबनेल में क्या दिखाया कि पिछले 5 साल में रिलेटिव वैकेंसी 57,517 कम हो गए। इस प्रश्न में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो 1 मिनट यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 18 में कितने कर्मचारी थे, हम लास्ट वाले चलेंगे, और 19 में कितने थे,
20 में कितने थे, और सबका डेट मार्च है 31 मार्च, और 22 में कितने थे। तो यहाँ से आप देखिएगा तो पहले जो 2018 में थे 12,70,399, और 2022 के मार्च तक अगर बात करेंगे तो 12,12,887, यानी 57,500 कुछ पोस्ट कम हो गया, यानी कर्मचारी कम हो गए। यानी रेलवे ने जो भर्ती किया है और जितना रिटायर हुए हैं, यानी सिंपल सी बात करेंगे, भर्ती माइनस रिटायर बराबर 57,500 कुछ पोस्ट। यानी भर्ती कम हुआ, सीधी सी बात है, रिटायर ज़्यादा हुआ। यानी 18 से लेकर 22 तक एक ऐसा काल हुआ रेलवे में जिसमें कोई पोस्ट ना क्रिएट भी नहीं यहाँ दिखा रहा है और ना कुछ हो रहा है। अगर बात करें कि रेलवे में काम के रूप में, अगर काम के रूप में बोले तो मैं ये केवल ओची डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ इस 5 सालों में, सरकार से के गवर्नमेंट का ही सवाल देखिएगा तो हज़ारों किलोमीटर लाइन बदले हैं ओची में, जिसके लिए रख रखाव के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरी है, कोई बढ़ा नहीं। तो क्या हुआ, वो सारा संविदा पे काम हुआ। वैसे ही उसको मेंटेन करने के लिए भी हो रहा है। यानी एक्चुअल रेलवे की जो पहले की लेंथ थी, 2018 में लेंथ थी और 2022 में लेंथ थी, रेलवे के स्टेशन कितने थे, कितने आपके इंजन थे जिसको चलाना था, कितने गाड़ियां चल रही है, सब अगर बढ़ोतरी में देखेंगे तो कम से कम ये 12 लाख वाले तो 14 लाख की तरफ पहुंचना चाहिए। तो उधर नहीं पहुंच के वहीं से नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अभी प्राइवेटेशन भी है, और जो जॉब खाली है उसको तो निरंतर हर बार खाली ही रह रहा है। 20 में भी खाली है, 21 में भी है, 22 में भी है, यानी खाली के खाली होते जा रहा है। हालांकि 1 लाख करीब करीब 5,000 और 35,000 एनटीपीसी का, इधर ग्रुप डी का 1,03,000, ये दोनों आ जाए तो 1,38,000 तो भर्ती हो सकती है। लेकिन 1,38,000 के भर्ती करते करते ऐसा ना कि 2023 का भी अंतिम आ जाए। अभी तो पैनल जारी होगा, ज्वाइनिंग देने में भी टाइम लगती है, और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है, फिर पोस्ट पे जाना होता है एम्प्लॉय वगैरह में, तो वहाँ भी टाइम लगेगा। तो कुल मिला के अगर कह सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन कम से कम 2022 में ही जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तो 26 हो गया, 26/12/2022, 2-3 दिन है। कम से कम एक नोटिफिकेशन 2022 में बनता था रेलवे की तरफ से, लेकिन आया नहीं। तब 2023 में कब तक लाएंगे, क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कोई एनआईए नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी आएगी या एनआईटी आएगी, जो भी पैटर्न होना है वो सब चेंज होगा, क्या होगा। लेकिन कम से कम एक कोई तैयारी करने वाले कैंडिडेट के नाम पे तो 2022, 2021, 2020 कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी जीरो आया। और इसका परिणाम दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है डाटा में, कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया, रिटायर होते गए लोग, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका कोई पैनल जारी नहीं हुआ, तो रेलवे में कर्मचारी की संख्या घटते 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 लिंगवार विवरण कहिए या टोटल कहिए, यानी करीब करीब 60,000 57,000 प्लस लोग कम हो गए। यानी रेलवे की कर्मचारी घट गया और जॉब कोई निकला नहीं। तो ये है पूरा डिटेल, और सिस्टम बढ़ रहा है, कर्मचारी कम हो रहा है, मतलब काम तो कोई और कर रहा है, सिंपल सी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।